जय हिंद। आज के इस टॉपिक में हम परमाणु शक्ति गृह के बारे में जानते हैं कि हमारे वहाँ कितने परमाणु शक्ति गृह हैं और कहाँ कहाँ है, मतलब कि किस राज्य में है, और हमारे वहाँ जो नए में परमाणु शक्ति गृह लग रहा है वो कहाँ पे है। क्योंकि परमाणु शक्ति गृह में बिजली बनाया जाता है। बिजली तो दो तरीके से बनाया जाता है। पहला होता है कि नदियों पे बांध बना के, जिसके तहत टरबाइन वगैरह लगा के बिजली का उत्पादन किया जाता है। और दूसरा तरीका यह होता है कि आप परमाणु बिजली घर बनाते हैं, परमाणु शक्ति गृह बना के, और उससे हम बिजली का उत्पादन करते हैं। तो सबसे पहले तो हम बेसिक जानते हैं कि परमाणु बिजली घर में आखिर में होता क्या है। परमाणु बिजली घर में विखंडन की क्रिया होती है। किसकी? विखंडन की क्रिया के फलस्वरूप क्या होता है, हमारा बिजली तैयार किया जाता है। ठीक है। अब जब वो क्रिया होती है तो उसमें कुछ उपकरण, कुछ रसायन वगैरह उपयोग किए जाते हैं। तो सबसे पहले उन रसायनों के बारे में जानते हैं। जो परमाणु बिजली घर में ईंधन का प्रयोग किया जाता है वो कौन सा ईंधन होता है? वो यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। यूरेनियम होती है, यूरेनियम। अब यूरेनियम ये तो हो गया ईंधन। अब ईंधन के बाद इसमें जो एक आता है नियंत्रक के रूप में। नियंत्रक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? नियंत्रक क्या होता है? मतलब कि जब जो प्रक्रिया हो रही है, जो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, वो जब काफी तेज होने लगती है, काफी तेज जब होने लगती है तो उसको कंट्रोल, उसको मतलब नियंत्रण करने के लिए उसमें किसका प्रयोग किया था? कैडमियम। कैडमियम या बोरान की छड़, बोरान की छड़। एक किस लिए प्रयोग किया था? नियंत्रक के रूप में। अब ये तो नियंत्रक हो गया। इसमें एक आता है मंदक। तो मंदक के रूप में, मतलब मंदक के कहने का मतलब क्या है? ये तो नियंत्रक, जो कैडमियम या बोरान की छड़ को जो उपयोग किया जा रहा है, ये तो उन जो नियंत्रण करने के लिए, मतलब जो अभिक्रिया हो रही है उसको नियंत्रण करने के लिए किया जाए। लेकिन मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया? मंदक यानी जो मतलब क्रिया को धीमा कर दे। ये तो नियंत्रण कर रहा था। अब मंदक मतलब जो क्रिया, जो अभिक्रिया हो रही है उसको क्या करते हैं? मंद मतलब धीमा कर दे। उसके लिए किसका प्रयोग किया था? तो मंदक के रूप में दो चीजों का प्रयोग किया जाता है। एक होता है D2O यानी भारी जल, और दूसरा होता है ग्रेफाइट। क्या मंदक के रूप में क्या क्या प्रयोग किया था? एक ग्रेफाइट और दूसरा D2O यानी भारी जल का प्रयोग किया था। भारी जल। अब देखिए, अब ये तो हमने भारी जल और ग्रेफाइट का प्रयोग कर दिया, लेकिन एक चीज यहां से एक क्वेश्चन बनता है कि जब ग्रेफाइट का प्रयोग करेंगे तो उसे क्या कहेंगे, और जब D2O का प्रयोग करेंगे तो उसे क्या कहेंगे? तो जब ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है, ग्रेफाइट के प्रयोग को पाइल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पाइल, PILE, पाइल कहा जाता है। पाइल कहते हैं। और जब D2O का प्रयोग किया जाता है, D2O के प्रयोग को, D2O का प्रयोग को क्या कहेंगे? इसको स्विमिंग पूल कहा जाता है। क्या? स्विमिंग पूल। किसको? D2O के प्रयोग को कहते हैं। ये क्या होगा? कब कहेंगे? ये मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया था? ग्रेफाइट का और D2O का यानी भारी जल का। तो जब ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं तो उसे पाइल कहते हैं, और जब D2O यानी भारी जल का प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं? स्विमिंग पूल के नाम से जाना जाता है। और याद कैसे करेंगे? अब एक चीज है, स्विमिंग पूल में होता क्या है? स्विमिंग पूल में तो वाटर यानी पानी ही तो होता है। तो यहाँ पे भी स्विमिंग पूल में क्या है? D2O यानी भारी जल ही तो। यहाँ पे भी स्विमिंग पूल में क्या? तो स्विमिंग पूल में किसका प्रयोग? पानी का प्रयोग। तो वहां पे पानी क्या होता है? तो यहाँ मंदक के रूप में किसका? D2O का प्रयोग किया जाता है। और ग्रेफाइट के प्रयोग में क्या करते हैं? पाइल करते हैं। ये तो हमारा ईंधन हो गया। ईंधन यूरेनियम हो जाता है। नियंत्रक कैडमियम या बोरान की छड़ हो जाती है। मंदक के रूप में ग्रेफाइट या D2O का प्रयोग किया जाता है। और साथ ही इसमें शीतलक का प्रयोग किया जाता है। शीतलक
अब शीतलक क्या होता है? और शीतलक मतलब ठंडा करने के लिए, ये तो अभिक्रिया को नियंत्रण कर रही थी, ये मंद कर रही थी, अब ये ठंडा करेगी। ठंडा करने के लिए किसका? द्रवित सोडियम का प्रयोग किया था। किसका? द्रवित सोडियम, द्रवित सोडियम का प्रयोग किया था। किसमें? जब भी कोई किसी भी परमाणु बिजली घर में जब बिजली को बनाया जाता है, परमाणु बिजली घर में बिजली को बनाया जाता है, तो उसमें ईंधन के रूप में यूरेनियम का प्रयोग, नियंत्रक के रूप में कैडमियम या बोरान की छड़ का उपयोग किया था, मंदक के रूप में ग्रेफाइट या D2O का निर्माण किया था, उपयोग किया था। साथ ही साथ शीतलक के रूप में द्रवित या द्रवित सोडियम का उपयोग किया था। तथा इसमें एक और चीज का उपयोग किया था। वो क्या है? जैसे जैसे हम गाड़ी चलाते हैं, उसमें इंजन है, इंजन में क्रिया हो रही है, ठीक है, इंजन क्रिया करता है, हमारी गाड़ी आगे बढ़ती है, तो उस इंजन को कवर करने के लिए, उसके अंदर क्रियाएं हो रही हैं, उसको कवर करने के लिए किसी चीज का प्रयोग किया जाता है। उसमें जो मेटल यानी धातु की बनी एक परत का उपयोग किया जाता है, जिससे पूरी इंजन हमारी ढक जाती है। वैसे ठीक इसमें भी इस पूरी क्रिया को करने के लिए किसी एक रूम, किसी एक हॉल, मतलब जहां क्रिया करी जा रही है वहां पे जो भी क्रिया हुई उसको ढक के किया जाएगा, मतलब उसको एक अंदर किसी सुरक्षित जगह पे किया जाता है। उस सुरक्षित जगह को जो सुरक्षित जगह होता है उसका निर्माण किससे किया था? कंक्रीट वाल्व, जिसे क्या बोलते हैं? कंक्रीट वाल्व बोलते हैं। अब ये बनता किससे? कंक्रीट वाल्व के रूप में, मतलब इसका जो निर्माण होता है कंक्रीट वाल्व का, ये छड़, सीमेंट, गिट्टी, इन्हीं से कंक्रीट वाल्व का निर्माण किया। तो काफी मोटा होता है, काफी मोटी लेयर होती है, जिससे मतलब इसका उपयोग इसलिए किया जाता है ताकि कोई भी भविष्य में जो घटना न हो। ऐसे ही एक घटना हुई थी चेरनोबिल परमाणु बिजली घर था, उसमें बहुत बड़ी धमाका हुई थी। तो ऐसी धमाका ना हो, इसी मतलब दुर्घटनाएं ना हो, जिसकी वजह से इनका प्रयोग किया था और साथ ही साथ कंक्रीट वाल्व का भी प्रयोग किया था। अब आइए जानते हैं कि हमारे वहां जो भारत में कितनी मतलब जो परमाणु बिजली घर है वो कितनी संख्या में है और कहां है, और जो नई परमाणु बिजली घर बन रही है वो कहां बन रही है। हमारे वहां वर्तमान में अभी 7 परमाणु बिजली घर कार्यरत है, तथा साथ ही साथ 2 और परमाणु बिजली घर बनाए जा रहे हैं। वो जो 2 परमाणु बिजली घर बनाए जा रहे हैं वो कहां पे बनाए रहे हैं, और जो हमारे वहां 7 अभी कार्यरत है वो कहां पे है? आइए उसको जानते हैं। इसमें पहला जो हमारा परमाणु बिजली घर है ये कहां पे है? हमारे उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कहां? उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में। यहां पे हमारा एक परमाणु बिजली घर है, ठीक है। एक कहां होगा? जिसका नाम क्या है? नरौरा। इसमें पहला क्या हो जाए? पहला नरौरा, नरौरा। एक कहां है? उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में, बुलंदशहर, ये हमारा पहला परमाणु बिजली घर हो गया। दूसरा कहां है? दूसरा यहां पे है राजस्थान के कोटा में। राजस्थान के कोटा में यहां पे एक है परमाणु बिजली घर। इसका क्या नाम है? इसका रावत भाटा नाम है। क्या? रावत भाटा। इसका क्या नाम है? दूसरा यहां कहां पे? राजस्थान में। राजस्थान के कोटा में क्या नाम है? रावत भाटा। कहां है? राजस्थान के कोटा में, ठीक है। अब तीसरा देखते हैं। तीसरा हमारा कहां है? तीसरा हमारा जो है गुजरात में ताप्ती नदी के किनारे है, यहां पे तीसरा हमारा, ये जो यहां से ताप्ती नदी आ रही है, ये हमारी हो गई ताप्ती नदी, ऐसे, ठीक है। ये ताप्ती नदी के किनारे है। इसका क्या नाम है? काकड़ा पारा। क्या नाम है? काकड़ा पारा। कहां है? गुजरात में है। किस नदी के किनारे? ताप्ती नदी। ताप्ती नदी के किनारे है। अब चौथा देखते हैं। चौथा ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप हमेशा याद रखिएगा, कहीं कभी ना कभी एग्जाम्स में पूछ दिए जाते हैं। चौथा कहां है हमारा? चौथा हमारा महाराष्ट्र में, ठीक है। चौथा हमारा महाराष्ट्र में, ठीक है। चौथा महाराष्ट्र में। इसका नाम क्या है? तारापुर। कहां है? महाराष्ट्र में, ठीक है। अब ये जो क्यों इंपॉर्टेंट है,
क्योंकि ये जो हमारा तारापुर जो परमाणु शक्ति गृह है, परमाणु बिजली घर है, जो सबसे पहले हमारे भारत का सबसे पहला परमाणु बिजली घर क्या है, तारापुर है, जो कब लगाया गया था 1972 में। कब? 1972। भारत का फर्स्ट परमाणु बिजली घर, ठीक है, कब लगाया गया? 1972 में। किसके सहयोग से? अमेरिका के सहयोग से। अमेरिका के सहयोग। कौन? तारापुर। क्या है? तारापुर हमारा पहला, भारत का पहला परमाणु बिजली घर है, जो कब लगाया गया? 1972 में। किसके सहयोग से? अमेरिका के सहयोग से। अब हम पांचवा देखते हैं। पांचवा कहां पे है? पांचवा यहां कैगा, कर्नाटक में है। यहां पे पांचवा कहां? पांचवा कर्नाटक में, जिसका क्या नाम है? कैगा। याद करने का आसान तरीका, कैगा कर्नाटक। यानी कैगा कहां पे है? कर्नाटक में है। कर्नाटक, ठीक है। एक कौन सा है? कैगा कहां पे है? कर्नाटक में। अब ये तो 5 हो गए। अभी हमारे 2 परमाणु बिजली घर है, वो कहां पे है? एक आपका यहां पे है, एक यहां पे है आपका कुड़ानकुलम, और एक यहां पे है कलपक्कम। ये कहां? तमिलनाडु में। पहला कहां? यहां पे छठा कुड़ानकुलम, और ये क्या है? कलपक्कम। ये दोनों कहां है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु। ये जो आपका कलपक्कम है, एक हो गया आपका कुड़ानकुलम, और एक कौन सा है? कलपक्कम है। जो कलपक्कम है, इसी के समीप में एक और परमाणु बिजली घर है, एक छोटा सा रिएक्टर है, जिसका क्या नाम है? इसी के समीप में कामिनी, क्या? कामिनी परमाणु बिजली घर है, जो क्या है? छोटा है। किसके समीप में है? कलपक्कम के समीप में है। अब ऐसे कितने हो गए? एक कौन सा हो गया? 6 और 7, कितने हो गए? हमारे 7 हो गए। पहला कहां? नरौरा कहां? उत्तर प्रदेश, बुलंदशहर में। नरौरा हम यहां देखते हैं, मानचित्र के द्वारा देखते हैं। क्या? मानचित्र के द्वारा। पहला कहां है? नरौरा, उत्तर प्रदेश। दूसरा रावतभाटा, राजस्थान, कोटा। तीसरा यहां ताप्ती नदी के किनारे काकरापारा, गुजरात। पांचवा कहां? चौथा तारापुर, महाराष्ट्र। यही हमारा सबसे पहला का परमाणु बिजली घर है, जो कब लगा? 1972 में। किसके सहयोग से? अमेरिका के सहयोग से। पांचवा क्या है? पांचवा हमारा है कैगा, कहां पे है? कर्नाटक, ठीक है। और छठा है हमारा कुड़ानकुलम, और 7 है कलपक्कम। कलपक्कम के समीप में ही एक क्या है हमारे पास? एक छोटा सा रिएक्टर है, जिसका क्या नाम है? कामिनी, या उसी को क्या कहते हैं? इंदिरा गांधी रिएक्टर भी कहते हैं। ये तो हमारे 7 हो गए। अब इसके अतिरिक्त हमारे वहां 2 और परमाणु बिजली घर लगाए जा रहे हैं। वो कहां पे है? एक है हरियाणा के गोरखपुर, यहाँ पे हरियाणा में एक लगाया जा रहा है, हरियाणा के गोरखपुर, और एक और लगाया जा रहा है महाराष्ट्र के जैतापुर में। महाराष्ट्र के जैतापुर में। कौन? एक यहां पे लगाया जा रहा है हरियाणा के गोरखपुर, और दूसरा महाराष्ट्र के जैतापुर में। एक और अभी ये लगाई जा रही है, अभी इस पे काम चल रहा है। अभी ये मतलब अभी इसमें कुछ टाइम लगेगा लगाने में, ठीक है। यहां तक तो हमने जाना कि हमारे वहां कितने परमाणु बिजली घर है, कहां है, और उनको हमने मानचित्र में भी देखा। क्योंकि मानचित्र के जरिए इसको याद करने में बहुत ही आसानी है। क्या? पहला नरौरा, दूसरा रावतभाटा, तीसरा काकरापारा, चौथा तारापुर, पांचवा कैगा, कुड़ानकुलम और कलपक्कम। कितने हो गए? हमारे 7 है। तो हमारे वर्तमान में जो चल रहे हैं, ठीक है। और 2 कहां? महाराष्ट्र के जैतापुर और हरियाणा के गोरखपुर में अभी लगाया जा रहा है, इस पे काम चल रहा है। तो इस तरह से हमने जाना कि हमारे परमाणु बिजली घर का पहले मतलब उसमें क्या क्या उपयोग किया जाता है, ठीक है। और उसके बाद हमारे वहां जितने भी परमाणु बिजली घर है, ठीक है, वो कहां है, उसको हमने ऐसे नाम के द्वारा देखा और उसको मानचित्र में भी देखा। तो आप तक अभी तक आपको ये वीडियो काफी समझ में आएगा। और
बहुत ही आसान तरीके से आप इसको याद भी कर सकते हैं। इसको याद करने में बहुत बड़ी मुसीबत है। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।